आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत हम निरंतर लगातार पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमारी इसकी 8 कक्षाएं हो चुकी हैं। 8 कक्षाएं हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है। तो जो हमारे नए पाठक हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी बातें। ठीक है। बाकी आप वैसे भी कोई भी क्लास पढ़ेंगे उसमें कुछ न कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। तो आज हमारी ये 9वीं कक्षा है। ठीक है। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। और ये हमारा चल रहा था वृत्तियां चल रही थी, 5 वृत्तियां बताई थी। ठीक है। उसमें से हमने आपको प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, ये 3 वृत्तियों के ऊपर विचार दे दिया है, आपको बता दिया है, समझा दिया। प्रमाण वृत्ति क्या होती है, विपर्य वृत्ति क्या होती है, विकल्प वृत्ति क्या होती है। अब 2 वृत्ति हमारी और शेष हैं। एक है निद्रा वृत्ति और एक है स्मृति वृत्ति। चित्त में निद्रा की भी वृत्ति बनती है। ठीक है। इसमें क्या है, महर्षि पतंजलि के पूर्व के कुछ योग के ज्ञानी लोग निद्रा को वृत्ति नहीं मानते थे। ठीक है। क्या है, निद्रा को वो वृत्ति नहीं मानते थे, परंतु महर्षि पतंजलि ने निद्रा को भी एक चित्त की वृत्ति स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? उन्होंने कहा है हाँ, निद्रा वृत्ति भी रोकनी पड़ेगी, तभी जाकर के संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो सकती है। ठीक। निद्रा वृत्ति क्या है, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपना वास्तव में एक सूत्र बनाया है। तो महर्षि पतंजलि का 10वां सूत्र है, कॉपी ले लीजिएगा, पेन भी ले लीजिएगा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति वृत्ति निद्रा। अब मैं सूत्र लिखा देता हूं आपको। ठीक है, लिखिएगा।
10वां सूत्र है, 9 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। अभाव, प्रत्यय या लंबना, ठीक है। क्या है? अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति ही निद्रा। ये सूत्र है। अब आइएगा इसको समझते हैं कि अभाव, अभाव और ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। संस्कृत का शब्द है प्रत्यय, हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। एक वो व्याकरण के रूप में प्रयोग होता है, व्याकरण के संबंध में, परंतु यहाँ वो नहीं। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। और आलंबना, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। ये आलंबन शब्द है, तो यहाँ पर ये संस्कृत का व्याकरण का कार्य होकर के ये ऐसा बन जाता, आलंबना बन जाता। तो हम आलंबन रखेंगे अभी। जब अलग अलग तोड़ेंगे तो आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। ये तो हिंदी में भी प्रयोग होता है, सहारा। वृत्ति ही, वही चित्त की वृत्ति। निद्रा, ये निद्रा है। अब कहते हैं कि अभाव, अभाव तो जानते हैं, अभाव, अभाव के ज्ञान को, माने अभाव के ज्ञान का सहारा लेने वाली जो चित्त की वृत्ति होती है, वही क्या कहलाती है? निद्रा। अब आप कहेंगे अभाव, अभाव किसका अभाव? ये भी प्रश्न आता है। ये तो आएगा ही जी। भाई यहां पर कहेंगे कि इस कमरे में अभाव है, तो कोई पूछेगा, जो सुनेगा वो पूछेगा भाई किस चीज का अभाव है? गर्मी का अभाव है, सर्दी का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, विद्यार्थियों का अभाव है, किसका अभाव है? पूछेंगे। जैसे ही हम अभाव बोलते हैं तो उसके साथ ही किसका अभाव, ये प्रश्न आ जाता। ठीक है। तो अब यहां पर भी वही बात है कि अभाव के ज्ञान का सहारा लेने वाली जो चित्त की वृत्ति है, चित्त में जो अभाव का सहारा लेती है, अभाव के ज्ञान का सहारा लेती है, वो जो वृत्ति बनती है वो निद्रा वृत्ति है। तो इसका उत्तर दिया है कि अभाव, किसका अभाव? कहते हैं जागृत और स्वप्न। जागृत माने जागृत अवस्था में जो होता है ज्ञान, उसका अभाव। ठीक है। जागृत अवस्था हम यदि जाग रहे हैं, क्या है? जागने की जो वृत्तियों का अभाव, तो जागने माने जागृत अवस्था की वृत्ति का अभाव होना चाहिए। और स्वप्न, एक हमारी स्वप्न भी आते हैं। स्वप्न में हम कहीं कहीं उड़ते रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, अमेरिका, लंदन, और भी बहुत बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो कहते हैं जागृत और स्वप्न की अवस्था के अभाव का ज्ञान का सहारा लेने वाली जो चित्त में वृत्ति बनती है, वो क्या होती है? निद्रा वृत्ति। उसको निद्रा कहते हैं। इसको आप हिंदी में हम सभी नींद बोलते हैं। अब नींद की परिभाषा आपको समझ में आ रही है? नींद का अर्थ क्या होता है?
नींद का अर्थ होता है कि जब हम जागृत नहीं है, हम जाग नहीं रहे और हम स्वप्न भी नहीं ले रहे, जाग भी नहीं रहे, स्वप्न भी नहीं ले रहे, उस अवस्था में माने हमें जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का जो ज्ञान है उसका अभाव है। जागृत अवस्था वाला बोध नहीं है, स्वप्न अवस्था वाला बोध नहीं है, उसका अभाव का ज्ञान करने वाली जो वृत्ति है चित्त में जो बनती है वो निद्रा। अभी बात करेंगे। अब यहां पर यह प्रश्न भी आ सकता है कि भाई जब जाग ही नहीं रहे, स्वप्न भी नहीं आ रहा, तो फिर कुछ भी हो ही नहीं रहा, कुछ तो किसका ज्ञान होगा भाई? भाई हमें ज्ञान कब होता है? या तो स्वप्न में ज्ञान होता है, जिस किसी का स्वप्न देखते हैं, अथवा जब जागते हैं तो ये जो 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 हम देखते हैं, हमारी इंद्रियां जिन जिन पदार्थों के साथ संपर्क में आती हैं वो चित्त के साथ मिलकर के उसका ज्ञान कराती हैं। तो जब जागृत अवस्था नहीं है हमारी और स्वप्न भी अवस्था नहीं है, इन दोनों का अभाव है, अब इस अभाव में किसका ज्ञान होगा जी? कोई अभाव, फिर तो ज्ञान ही क्या होगा? तो कहते हैं ज्ञान होता है। क्या है? ज्ञान होता है जब हम जाग नहीं रहे होते हैं और हम स्वप्न भी नहीं देख रहे होते हैं, तब भी हमें वस्तुतः हमारा चित्त कुछ ज्ञान कर रहा होता है। तो इसके सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास ने इस पर तर्क वितर्क करके कहा कि सामान्यता तो हमको ऐसा लगता है कि जब स्वप्न भी नहीं आता और जागृत अवस्था भी नहीं होती तो हमारा चित्त कुछ भी नहीं कर रहा होता, हमारे चित्त को कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा होता, कोई भी वृत्ति नहीं बन रही होती। परंतु ऐसा नहीं है। जब हमारी जागृत अवस्था नहीं होती और स्वप्न भी नहीं देखने होते, उस समय भी चित्त में ज्ञान की कोई वृत्ति बन रही होती है। ठीक है, वो कहते हैं कैसे? तो यहां पर वो उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रैक्टिकल किया हुआ उदाहरण है, और आप सभी भी प्रैक्टिकल करते हैं। और यदि आपने प्रैक्टिकल तो करते ही हैं परंतु आपने कभी उस पर विचार नहीं किया है तो एक बार विचार कर लीजिएगा, फिर आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। हाँ जी, निद्रा माने जब हम सो जाते हैं गहरी निद्रा में तब भी हमारा चित्त काम करता रहता है, उसमें वृत्ति बनती है। कहते हैं, वो कहते हैं, इसका संस्कृत में पढ़ देता हूं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगी, हिंदी समझाऊंगा, पर थोड़ा संस्कृत भी सुन लीजिएगा। व्यास भाष्य का है। स च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात् प्रत्ययः विशेषः कथम सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति दुःखम अहम स्व अस्वाप्सम त्यानां मे मनो भ्रमति अनवस्थितम् गाढ़ं मूढ़ोऽहं अस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तम् अलसं मुषितम् इव तिष्ठतीति। ये तो संस्कृत आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, हमने आपको सुनाने के लिए ये बोला है। इसका अर्थ होता है कि जब हम रात्रि को सो जाते हैं, हमको जागृत अवस्था नहीं होती और स्वप्न भी नहीं आते। जब स्वप्न आते हैं तब तो छोड़ दीजिएगा, तब वो निद्रा वृत्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जब स्वप्न भी नहीं आते, खूब खूब काम किया, खूब दब के परिश्रम किया, दिन भर फावड़ा चलाया अथवा पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने और लिखाने में भी बहुत थकता है आदमी। ठीक है, ये हमको पता है, पढ़ाने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ता है जब वो पढ़ाता है तो उसको कितनी थकान महसूस होती है।
फिर वो सो गया, रात को 10 बजे सो गया और एकदम सीधा वो सुबह 4 बजे उठा, मान लीजिएगा 4 बजे उठा या 5 बजे उठा, जितने भी बजे उठा। फिर वो सुबह कहता है, अरे भाई आज तो बहुत अच्छी तरह से सोया, आज तो मजा आ गया, सोने में बहुत मजा आ गया। वही कहा, सुखम अहम अस्वापसम, आज तो पूरी सुख पूर्वक मुझे नींद आई अच्छे से। ठीक है, और प्रसन्नम में मनहा, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न था, सोते समय मुझे कुछ भी क्लेश कष्ट प्रतीत नहीं हुआ, आराम से मजे से सोया। अब ये जो हम कह रहे हैं कि आज तो सोते हुए बहुत सुख की प्रतीति हुई, भाई जब मैं सो रहा था तब मेरा चित्त काम कर रहा था ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुझे सुखपूर्वक नींद आई, मैं सुखपूर्वक सोया। यदि उस समय चित्त वृत्ति बनाता ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं सुखपूर्वक सोया या दुखपूर्वक सोया। कभी हम सोते हैं, स्वप्न भी नहीं आता रहता, पर सुबह उठते हैं तो आज तो बहुत मेरा मन बहुत वैसी नींद आई, मतलब आज मुझे बेचैनी से सोया, आज मेरा मन पता नहीं क्या रात में क्या करता रहा, पता नहीं, ऐसे बोलते हैं स्वप्न नहीं है, पता नहीं मेरा मन कैसा आज रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब वो चित्त में यदि वृत्ति नहीं बने, जब व्यक्ति सो जाए पूरी तरह से, तो फिर उसको उस समय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और साथ में मानिएगा यदि व्यक्ति सो गया, सो के बाद वो उठेगा, यदि हमारा चित्त में वृत्ति नहीं बनी तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो सोने का समय उसमें बीच में मानिए 6 घंटे सोया, कोई 6 घंटे का समय का बोध ही नहीं होगा उसको, क्योंकि वहां तो अभाव हो, जो शून्य हो गई वृत्ति। परंतु मैं कहता हूं ना, मैं अनुभव करता हूं कि भाई ठीक है मैं 4 घंटे सो लिया, मान लीजिए घड़ी मत देखिएगा आप, तो भी आप बिना घड़ी देखे रात को सो जाइएगा, सुबह उठेंगे तो आपको अनुमान अनुमान आप लगा सकेंगे कि हाँ मैं इतने घंटे सो लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चित्त में रील चल रही है, वृत्ति बन रही है, तभी हम सोने के बाद हमको मालूम पड़ता है। यदि मैं बिल्कुल सो जाऊं, चित्त बिल्कुल काम करना ही बंद कर दे नींद में, तो मैं भूल ही जाऊंगा, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मैं ही हूं ये। ठीक है भाई, चित्त की वृत्तियां यदि कुछ समय के लिए पूरा ही एकदम रुक जाएं तो मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं ये हूं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यहां पर ये दिया, इसलिए मैं सुख से सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बना रहा है मेरा मन, अथवा मैं बेचैनी से सोया, मेरा मन अकर्मण्य सा हो रहा है, भारी भारी सा हो रहा है, चंचल होकर भ्रमित सा हो रहा है, मेरा मन चंचल हो रहा है। ठीक है, मैं नितांत गहरी नींद में सोया, मेरे अंग प्रत्यंग भारी भारी हो रहे हैं, कभी उठते हैं तो भारी भारी लगता है, भारी भारी का अनुभव कब होगा, मेरा चित्त थका हुआ सा था, अलसाया हुआ था, खोया लगता था, इत्यादि जो ज्ञान होता है उससे ज्ञात होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी चित्त में वृत्ति बन रही होती है, परंतु वो जागृत अवस्था की नहीं होती, वो किसी पदार्थ से संबंधित ज्ञान की वृत्ति नहीं होती है, वो स्वप्न की वृत्ति नहीं होती है।
ये स्वप्न नहीं है कि मैं आराम से सोया जी, ये अनुभूति हो रही है। तो इन्होंने ये कहा कि निद्रा वृत्ति को हम क्या जानेंगे, ये चित्त की एक वृत्ति है और ये कब होती है, ये कब बनती है। कहते हैं जब जागृत और स्वप्न की अवस्था का अभाव का जब ज्ञान होता है, जो ज्ञान रूपी वृत्ति बनती है, माने जागृत और स्वप्न का जहां अभाव हो जाता है तब जो ज्ञान होता है वो वृत्ति ही निद्रा वृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब इसके विषय पर यह चर्चा की, इस पर विचार किया गया है कि ये जो वृत्ति है निद्रा वृत्ति, ये कौन, चित्त जब कौन से गुण से प्रभावित होता है तब बनती है। तो इन्होंने उत्तर दिया कि जब सत्व गुण तो पूरी तरह से दब जाता है, रजोगुण मामूली सा रहता है, मामूली सा थोड़ा सा प्रभावी रहता है, मामूली सा, और तमोगुण पूरी तरह से हावी हो जाता है। जब चित्त पूरी तरह से तमोगुण से हावी हो जाए और रजोगुण की मात्रा थोड़ी सी बनी रहे, सत्वगुण का तो पूरी तरह से एकदम मतलब अप्रभावी हो जाता उस समय, और ये जो अनुभव होता है मैं अच्छी प्रकार से सोया, ये क्या है, रजोगुण थोड़ा सा हल्का सा प्रभावी रहता, उस कारण से होता है। ठीक, तो क्या है, तमोगुण से बनती है ये वृत्ति। जब हम सोते हैं तब हम तमोगुण प्रभावी होते हैं, हमारे ऊपर तमोगुण प्रभावी रहता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए जो रात्रि काल होता है वस्तुतः वो तमोगुण प्रभावी काल होता है। तो ये कहा इन्होंने। तो अब आप निद्रा वृत्ति को पहचान गए होंगे कि निद्रा भी वृत्ति है, ये वृत्ति है, ये दोनों प्रकार की बनती है। ये इससे सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी होती है, ये अभी मैंने बताया आपको। मैं सुबह उठा कभी, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखपूर्वक सोया, ये तो अच्छी वृत्ति बन रही है, मैंने सुख देने वाली। अरे आज तो पूरी रात मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई, ना स्वप्न भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, ठीक से नहीं सोया, मेरा मन भारी भारी सा रहा, मेरा चित्त भारी, मेरा शरीर भारी भारी सा रहा। ये जो वृत्ति बनी निद्रा वृत्ति, वो क्लेश वाली बन गई। तो ये वृत्ति भी है, तो ये वृत्ति है, इसलिए इसको पहचानना जरूरी है। पहचान करके जब समाधि में कभी हम ऐसा ना सोच लें कि जो निद्रा वृत्ति हो गई वही समाधि हो गई, नहीं। समाधि की अवस्था में तो क्या होता है, जो सत्वगुण प्रभावी होता है, रजोगुण और तमोगुण तो दब जाते हैं पूरे। निद्रा में क्या है, तमोगुण हावी हो जाता है, सत्वगुण तो पूरी तरह से दब जाता है, पूरी विपरीत अवस्था है, शीर्षासन है, ये समझिएगा। क्या है, पूरा शीर्षासन है। तो इसलिए जो योगी हैं, साधक हैं, जो समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उनको इस वृत्ति को भी रोकना होगा। रोकना, पहले तो जो निद्रा वृत्ति में क्लेश देने वाली वृत्ति है उसको रोकना होगा, फिर धीरे धीरे सुख देने वाली उस वृत्ति को भी रोकना होगा, तब जाकर के उसको समाधि मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई आपके लिए आज अभाव प्रत्ययलंबना वृत्तिर निद्रा। ठीक है, मैंने एक एक शब्द का अर्थ करके समझा दिया आपको। अभाव प्रत्यय माने ज्ञान, अभाव का ज्ञान, किसके अभाव का ज्ञान, जागृत और स्वप्न के अभाव का ज्ञान को आलंबन करने वाली, सहारा लेने वाली जो चित्त में वृत्ति बनती है, व्यवहार बनता है, ठीक है, वह वृत्ति क्या कहलाती है, निद्रा वृत्ति। ठीक है, इसको पक्का कर लीजिएगा। और मैंने उदाहरण भी दे दिए हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, कि निद्रा वृत्ति कैसी होती है, ये हमें प्रतिदिन, ये तो हमें प्रतिदिन अनुभव होती है। ठीक है, और इस वृत्ति को भी साधक को रोकना पड़ता है। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। समाधि अवस्था में भी हमको ऐसा लगता है, माने क्या एकाग्रता और यहाँ पर भी कोई ज्ञान सा नहीं होता है, पर तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निद्रावृत्ति कब उत्पन्न होती है? जब हमारा चित्त तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है, ठीक है। और जो समाधि की अवस्था है वो कब बनती है? जब हमारा चित्त सत्वगुण से पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है। जमीन आसमान का अंतर हो गया। समाधि में भी दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में क्या है? सत्वगुण प्रभावी रहता है, पर लेश मात्र वहां पर क्या होता है? रजोगुण भी प्रभावी बना रहता है, तमोगुण तो पूरी तरह से दब जाता है। और निद्रावृत्ति में क्या होता है? रजोगुण थोड़ा सा लेश मात्र रहता है प्रभावी, परंतु सत्वगुण पूरी तरह से दब जाता है, तमोगुण पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए उस अवस्था में और इस अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये समझाने के लिए ये सूत्र बनाया है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। ठीक है, तो सरल भाषा में है, आपको प्रतिदिन हम अनुभव करते ही हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, और ये वृत्ति है, ये ज्ञान है एक तरह से। तभी हम जब सोते हैं और सो के उठते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि भाई मैं वो ही हूं, मैं वही श्रवण कुमार हूं। यदि ज्ञान ना हो तो बड़ा झंझट पड़ जाए बहुत झंझट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, चलिए, कोई शंका उठती है मन में तो आप अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे, बहुत संस्कृत में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने ये पहले ही बता दिया था। आपको चाहे जितना भी समझ में आए, पर आ जाए थोड़ा सा समझ में। ठीक है, सूत्र आप इनको लिखते रहिएगा क्रम से। ठीक है, चलिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा। और इस चैनल पर हम दूसरी कक्षाएं भी चला रहे हैं आपकी जागरूकता के लिए, उनका भी लाभ लीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।